सभी को नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि राष्ट्र निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राष्ट्र जो निर्माण है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है मतदान, व्यवहार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक आर्थिक न्याय और मौलिक कर्तव्य। इन चारों में से ABCD में से ऐसा कौन सा है जो राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या मतदान व्यवहार है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, सामाजिक आर्थिक न्याय है, मौलिक कर्तव्य है? राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक व आर्थिक आधार पे जो न्याय है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह संविधान संशोधन किया गया था? 42वां जो संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह संविधान संशोधन किया गया था? ए केशवानंद भारती समिति, बी तेग बहादुर संप्रू समिति, सी वर्मा समिति, डी श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी, श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर लघु संविधान का दर्जा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन को, और इसी के तहत ही क्या जोड़े गए थे? आपके मौलिक कर्तव्य श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं या रूस से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से? तो आपके मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल संविधान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10, 11, 7, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल संविधान में हमारे कितने मौलिक कर्तव्य थे? इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य 0 थे। 1976 में क्या जोड़े गए थे? 10 जो थे वो जोड़े गए थे, फिर 11वां जोड़ा गया था। तो अब बात कर लेते हैं 11वां जो मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था? 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 2002 में, 2000 में, 2001, 2004। क्वेश्चन नंबर 5 है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में। तो अब आपके जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे वो कितने थे? 0। फिर 1976 में कितने हो गए? 1976 में कितने हो गए? 10 जोड़ दिए गए, और 1976 से 2002 के बीच आपके कितने थे? 10 ही थे, और 2002 के बाद कितने हो गए? 11। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है भाग 4 में, भाग 4A, भाग 3, भाग 3A। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है भाग 4, भाग 4A, भाग 3, भाग 3A। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है वो भाग 4A में है। किस में है? भाग 4A। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिभावकों का मूल कर्तव्य होगा, ये हुए नहीं है, यहाँ होगा कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें। किस अनुच्छेद के तहत अभिभावकों का ये मूल कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 टय, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 ख। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा? आपको सजेशन करना है ABCD में से। उम्मीद करता हूँ आप सभी डेली क्वेश्चन सीरीज में भाग लेते होंगे। बीच बीच में
छोड़ना नहीं है। एक तो ये बात ध्यान रखो, आप 10 मिनट या 15 मिनट रोज़ निकाला करो, जिससे आपके टॉपिक वाइज ये क्लियर होते चलें। और हम जो क्वेश्चंस सीरीज स्टार्ट करके अब आपको पता भी चल गया होगा, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वैसे वैसे ले रहे हैं। जैसे आपके यूनिट वाइज टॉपिक पढ़े हैं, मूल अधिकार, उसके बाद मौलिक कर्तव्य, फिर आपकी सामाजिक न्याय और पंथ निरपेक्षता, तो आज ये टॉपिक है। कल यूनिट 5 में जो सर्वप्रथम टॉपिक पढ़ा था उसके बारे में टेस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा अनुच्छेद 51 क में ये अभिभावकों का दायित्व होगा कि राज्य द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अवसर प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 8 है मौलिक कर्तव्य की विशेषता है, इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है। आदर्श नागरिकों के निर्माण हेतु इन्हें जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य न्यायोचित हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मौलिक कर्तव्य की विशेषता है, क्या विशेषता है? ABCD में से आपको बताना है कि इनकी प्रकृति सकारात्मक है, आदर्श नागरिकों को निर्माण हेतु इन्हें जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य न्यायोचित है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक कर्तव्य की विशेषता है कि ये गैर न्यायोचित हैं, तो इसका आंसर होगा C। ये न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायोचित हैं। अब आपका एक कल का जो क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, मैंने तो 15 अक्टूबर बोल दिया था, लेकिन जो आपको ऑप्शन में बताया था वो C ही बताया था, अर्थात 10 अक्टूबर। तो वो 10 अक्टूबर है, कन्फ्यूज न होएं। 10 अक्टूबर सही आंसर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, 10 अक्टूबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है? किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है? वर्मा समिति, स्मृति समिति, तेज बहादुर संप्रू समिति, श्रवण सिंह समिति। तो वर्मा समिति 1999 में, उसके अकॉर्डिंग क्या है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। तो इसका जो आंसर होगा वो A होगा। क्या होगा? A। वर्मा समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात भारत में सभी धर्म असमान है। भारत का अपना विशेष धर्म है, भारत सरकार द्वारा अलग अलग समर्थन प्राप्त है सभी धर्मों को। भारत धर्म के मामले में तटस्थ है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात भारत में क्या है कि भारत अपने धर्म के मामले में तटस्थ है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सभी को सम्मान संरक्षण प्रदान करता है भारत। तो इसका जो आंसर होगा वो D होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आरक्षण किस आधार पर असमानता को दूर करने हेतु दिया गया है? आरक्षण किस आधार पर असमानता को दूर करने हेतु दिया गया है? सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, उपरोक्त सभी। तो आरक्षण हमें तीनों आधार पे दिया गया है, सामाजिक आधार पे भी है, आर्थिक आधार पे भी है, और राजनीति में भी क्या है, आरक्षण है। तो आरक्षण तीनों में असमानता को दूर करने के लिए दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो D होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर D। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु सामाजिक आधार पर एकता स्थापित करने तथा एक असमानता को दूर करने का प्रयास करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु सामाजिक आधार पर एकता तथा सामाजिक आधार पर असमानता को दूर करने का प्रयास करते हैं। कौन करते हैं? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा कि इसका आंसर होगा C। नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमें सामाजिक आधार पे एकता स्थापित करने के लिए तथा असमानता को दूर करने का प्रयास करते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सामाजिक न्याय के विरुद्ध है हाशियाकरण, विशेष अवसर का सिद्धांत, आरक्षण की व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य। आपको बताना है कि सामाजिक जो न्याय है उसके विरुद्ध हैं हाशियाकरण, विशेष अवसर का सिद्धांत, आरक्षण की व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य। तो सामाजिक न्याय में आरक्षण को परिभाषित किया गया है, विशेष अवसर का सिद्धांत भी है, कल्याणकारी राज्य भी हैं।
तो विरुद्ध कौन है? हास्याकरण, अर्थात किसी को एक जगह से हटाना, तो वो हमें नहीं सिखाया जाता सामाजिक न्याय में। हास्याकरण विरुद्ध है सामाजिक न्याय के। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, धरोहर की रक्षा करना, देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना। निम्न में से मौलिक कर्तव्य नहीं है। ए है संविधान का पालन करना, बी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सी है धरोहर की रक्षा करना, डी देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना। तो इसका जो आंसर होगा वो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना क्या नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का हम पालन, ये आपके धर्मनिरपेक्ष कहाँ है? ये प्रस्तावना में हमारा मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना, धरोहर की रक्षा करना, देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 व लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक न्याय समाज का समतामूलक संगठन है। आर्थिक न्याय संसाधनों के वितरण में हकदारी को व्यक्त करता है। राजनीतिक न्याय राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता के समान अवसर उपलब्ध करवाता है। उपरोक्त सभी सही हैं। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय को सही डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछा ज़रूर करो, किया करो, जिससे क्या है कि उन चीज़ों में कन्फ्यूज़न दूर होते रहे। ऐसे नहीं कि आपके ही कन्फ्यूज़न होते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न मेरे भी होते हैं, तो पूछने से सॉल्व हो जाती है हर चीज़। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।